हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 6, राजस्थान के प्रमुख शासक। तो पहले शासक हैं पृथ्वीराज चौहान। इनका कार्यकाल है 1177 से 1192 तक ये शासक रहे। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासक में महत्वपूर्ण रहा। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, ठीक है, थर्ड पृथ्वीराज चौहान। उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। ठीक है, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे। पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम था कर्पूरी देवी। जब पृथ्वीराज अल्पायु में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इनका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर और साहसी योद्धा और सेनानायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्या अनुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक भट्ट, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवर्दई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक और कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो इनका नाम ही आपको याद रखना है, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवर्दई और पृथ्वी भट्ट। ये उसके दरबार में, ये इसके दरबारी लेखक और कवि थे। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों की रचना कवि चंद्रवर्दई ने की। ठीक है, पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की है? कवि चंद्रवर्दई ने। फिर अगले शासक है महाराणा कुंभा। इनका शासनकाल है 1433 से 1468। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 के अंदर चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा ने 1433 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे, यानी कि ये राजा कब बनते हैं? 1433 में। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय, मारवाड़, मेवाड़, मैत्री प्रमुख थी। ये इनकी प्रमुख घटनाएं थी। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के वे शासक जिनके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी, कौन हो जाएंगे? कुंभा। कटार यानी कि ये युद्ध कला में पारंगत थे। कलम अर्थात ये एक अच्छे लेखक भी थे। और कला की त्रिवेणी यानी बहुत सारे दुर्गों का, स्थापत्य कला का इन्होंने निर्माण करवाया। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। तो सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण युग कौन सा था? महाराणा कुंभा का काल। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है कुंभा ने करवाया है। 32 में से कितने? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने। देखिए, अच्चलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। ठीक है, कुंभा क्या थे? महान संगीतकार। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध सबसे प्रमुख है। तो कुंभा ने किन ग्रंथों की रचना की?
संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना व चंडी शतक की टीका भी लिखी। तो कुंभा ने जो है गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी, ठीक है, और चंडी शतक पर टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा अधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां धारण की। तो ये महाराणा जो कुंभा की उपाधियां हैं, ठीक है, इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। और यह है चित्तौड़ के अंदर बना हुआ विजय स्तंभ, जिसका निर्माण 1437 के आसपास स्टार्ट हुआ था ये बनना, ठीक है, और 48 तक खत्म हो गया था। अगले जो शासक हैं महान, उनमें नाम आता है महाराणा सांगा का। इनका शासन कार्य 1509 से लेकर 1528 तक रहा था। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह। महाराणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे, ठीक है। कुंभा के पुत्र थे रायमल, और रायमल के पुत्र है संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाह के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। तो महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। ये महाराणा सांगा का चित्र है। और इन्होंने 1527 के अंदर जो है खानवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें इनकी हार हो चुकी थी बाबर से। मालदेव, अगले शासक कौन है? मालदेव। ये जोधपुर के शासक थे। इनका कार्यकाल है 1532 से 62 तक। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव के पिता का नाम क्या था? राव गांगा। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का सौर युग कहलाता है। तो आपसे पूछ ले कि मारवाड़ का सौर युग किस शासक के टाइम था? तो मालदेव। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए और इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। तो पूछे भाई मारवाड़ का वह शासक जिन्होंने 52 युद्ध किए और 58 परगनों पर अधिकार रहा, तो कौन हो जाएंगे? मालदेव। सर्वप्रथम भद्राजुण को जीता। तो मालदेव ने सबसे पहले किसको जीता? भद्राजुण को। उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत का दुर्ग, कौन सा दुर्ग? सोजत का दुर्ग, मालकोट का दुर्ग जो मेड़ता के अंदर है, और पोखरण का दुर्ग का निर्माण करवाया। तो सोजत, मालकोट और पोखरण, इन दुर्गों का निर्माण मालदेव ने ही करवाया। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया और मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा? हस्मत वाला शासक यानी कि ताकतवर। तो ये काफी बार पूछा जा चुका है कि फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को किस नाम से पुकारा? हस्मत वाला शासक। और अगले शासक हैं जो सबसे महान शासकों में उनको गिना जाता है, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। इनका शासन कार्य 1572 से 97 तक। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। तो ये तिथि भी आपको याद रखनी है, और किस स्थान पर हुआ ये भी याद रखना है। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक देखिए 28 फरवरी
1572 को हुआ। तो महाराणा प्रताप का राज्य से अभिषेक जो हुआ वो हुआ 28 फरवरी 1572 को, और 28 फरवरी को ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक और सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में जाना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप के उस भाई का नाम बताइए जो अकबर की शरण में चले गए। क्या नाम था? जगमाल। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वन के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने कृषि और वन के विकास के लिए विश्व वल्लभ पुस्तक लिखवाई? तो महाराणा प्रताप। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उन्होंने मानव अधिकार का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। इनका एक प्रसिद्ध युद्ध है 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध। अगला जो शासक है वह है मान राय सिंह, महाराणा राय सिंह। इनका शासन कार्य 1574 से 1612 तक। बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र, ठीक है, राव कल्याणमल के सबसे बड़े पुत्र राय सिंह, इनका जन्म हुआ आपके 20 जुलाई 1541 को। 1574 में राय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियान को सफल बनाया। यानी कि ये अकबर के शासनकाल में महाराणा राय सिंह ने जो है गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियान इन्होंने सफलतापूर्वक संपूर्ण किए। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपुताने का कर्ण कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो महाराजा राय सिंह। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्या अनुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ की रचना की। तो महाराजा राय सिंह ने जो है राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना की। तो ये दोनों पुस्तक भी आपको याद करनी है। उसके बाद शासक हैं मिर्जा राजा जय सिंह। जयपुर के अंदर दो शासक हुए हैं प्रसिद्ध, एक है मिर्जा राजा जय सिंह और एक है सवाई जय सिंह, ठीक है। इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप पहले जो थे वो थे मिर्जा राजा जय सिंह और उसके बाद में शासक हुए थे सवाई जय सिंह। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मिर्जा राजा जय सिंह जिनका शासन काल है 1621 से 67 तक। कछवा वंश के जय सिंह 1621 में आमेर की गद्दी पर बैठे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के सैनिक अभियान में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है जहांगीर के काल, शाहजहां का काल और औरंगजेब के काल। तो प्रश्न आ चुका है कि भाई कि जयपुर का वह शासक जो 3 मुगल बादशाह के साथ कार्य कर चुके हैं, तो उनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। तो प्रश्न बन सकता है कि भाई मिर्जा राजा जय सिंह को शासक बनते ही जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा? तो जहांगीर ने उन्हें
अहमदनगर के अभियान पर भेजा। और अहमदनगर का जो शासक था उसका नाम था मलिक अंबर। शाहजहां ने 1639 में जय सिंह को जो है मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने दी थी। कब दी? 1639 में। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह वीर सेना नायक, कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जय सिंह के राज कवि बिहारी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न बन सकता है कि महाकवि बिहारी जयपुर के किस शासक के दरबार में थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में। और कवि बिहारी ने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की। जय सिंह के एक अन्य दरबारी राम कवि, कौन? राम कवि, जिन्होंने जय सिंह चरित्र की रचना की। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? राम कवि ने। अगले शासक हैं महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह, ये मारवाड़ के शासक हैं जसवंत सिंह। इनका शासन काल है आपके 1638 से लेकर 78 तक। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 को बुरहानपुर में हुआ, ठीक है, बुरहानपुर में। इनके पिता का नाम था गज सिंह। की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। तो जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह, ये मिर्जा राजा जय सिंह की बात हो रही है, के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्र दे की रचना की। ठीक है, ये पुस्तक भी आपको याद रखनी पड़ेगी। महाराणा जसवंत सिंह ने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण की, और एक पुस्तक और है प्रबोध चंद्रोदय। इन 4 पुस्तकों की रचना की है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। अगले शासक है आपके महाराजा राज सिंह प्रथम, जिनका कार्यकाल है 1652 से 1680। ये मेवाड़ के शासक थे राज सिंह प्रथम। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह, तो राज सिंह के पिता का नाम हो जाएगा जगत सिंह, मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से, कहाँ से? ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। तो ब्रज से श्रीनाथ जी की मूर्ति कौन लेकर आए? गोवर्धन नाथ। सियाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां पर मंदिर बनवाया। तो प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं कि श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश जी की मूर्ति की स्थापना कर वहां मंदिर किसने बनवाया राजसमंद के अंदर? तो उस टाइम शासक थे आपके राज सिंह प्रथम। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उदयपुर में अंबा माता का मंदिर किसने बनवाया? राज सिंह प्रथम। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजसमंद झील की स्थापना भी महाराणा राज सिंह ने की, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है।
इसी झील पर रणछोड़ दास भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो प्रश्न वैसा बनेगा कि राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? रणछोड़ दास भट्ट, जो किसके दरबार में थे? राज सिंह प्रथम के दरबार में। और राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। और ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। 25 शिलाओं पर इसको लिखा गया है। उसके बाद है शासक महत्वपूर्ण आपके सवाई जयसिंह, जिसकी बात मैंने पीछे की थी कि मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में बने थे। सवाई जयसिंह, इनका कार्यकाल है 1699 से लेकर 1743 तक। जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियान, मुगल राजनीति वे मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। पीछे हमने पढ़ा था मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को मिली थी शाहजहां के माध्यम से, और सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र और गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवार राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। तो ये तो याद रह जाएगा कि सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जिज ए मोहम्मद शाही नाम रखा। तो जिज ए मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखवाई? सवाई जयसिंह ने। मुगल बादशाह थे उस टाइम मोहम्मद शाह, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ये रीट में प्रश्न आ चुका है कि जयसिंह कारिका का जो पुस्तक है ये किस पर आधारित है? तो ये ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। और लिखवाई किसने? सवाई जयसिंह ने। जयसिंह कारिका। ज्योतिष यंत्र पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र नाम से 5 वेधशालाएं, कितनी बनाई थी? 5 वेधशालाएं। कहाँ कहाँ बनवाई? ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। एक तो आपके जयपुर के अंदर, एक दिल्ली में, एक मथुरा और बनारस यूपी के अंदर है, और एक है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इन 5 जगहों पर वेधशाला बनवाई। फिर अगले और इस पार्ट के अंतिम महान शासक है महाराजा सूरजमल, जिन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। महाराजा सूरजमल 1755 से 63 तक। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता का नाम क्या था? बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंप दिया। जब मुगल साम्राज्य और अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों, राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेना नायक, चतुर कूटनीतिज्ञ और कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले, महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया।
कविवर सुदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। तो महाराजा सूरजमल के दरबार में कौन से विद्वान थे? एक तो था कवि सुदन और एक अखेराम गर्ग। इनका भी नाम याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो है पाठ पूरा हो जाता है, और इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर है वो भी हम कर लेंगे। विद्या अनुरागी का अर्थ क्या होता है? विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला। मर्मज्ञ का मतलब ज्ञानी, और अवनति का अर्थ क्या हो जाएगा? पतन। फिर है पहला प्रश्न, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। तो राजपुताने का कर्ण कहा जाता है आपके महाराजा राय सिंह, जो बीकानेर के शासक थे। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो प्रताप, जय सिंह, कुंभा, सूरजमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। फिर है रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया? आपके सवाई जय सिंह ने। फिर है नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई ने डैश की रचना की। तो चंद्रवरदाई ने किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। तो महाराजा जसवंत सिंह की दो पुस्तकें हमने पीछे पढ़ चुके हैं, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं ताकि भूले नहीं। तो ये देखिए महाराजा जसवंत सिंह और उनकी 4 पुस्तकें, फिर से रिवीजन कर लीजिए। एक है आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय। इसी के साथ हमारा पाठ होता है कंप्लीट। इनका एक बार फिर से आप रिवीजन करिएगा, और पुराने प्रश्न जो यहाँ से बन चुके हैं, ठीक है, उनका भी आपको रिवीजन करना है। और जैसे ही ये पुस्तक खत्म होगी, एक मैराथन MCQ की क्लास दी जाएगी आपको, जिसके माध्यम से ये पूरी पुस्तक आपके रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जो हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं।